अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो ये ब्लॉग बेसिकली पहले का शूट हुआ है और वो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। ये ब्लॉग स्टार्ट होता है इवनिंग से। इवनिंग में मैंने ये फ्रूट चाट बनाई थी और ये मिक्स फ्रूट चाट थी। और खाने के लिए ऐसे दिल चाह रहा था, कुछ दिल चाहता है ना खाने के लिए चाय के बाद। तो और ट्रस्ट में इतने मज़े की बनी थी ये फ्रूट चाट, क्योंकि मैंने इसके अंदर आइसक्रीम जो रखी हुई थी वो भी इसके अंदर ऐड कर दी थी और मैक्रोनी थी वो भी इसके अंदर ऐड कर दी थी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ रिज़ल्ट इस तरह निकले थे और काफ़ी हेल्दी होकर ये रेसिपी बनी थी। ये फ्रूट्स बेसिकली इंडिविजुअल तो नहीं खाए जाते, तो मुझसे ख़ास तौर पे नहीं खाए जाते, तो मैं कुछ ऐसी क्रिएशन करके वक्त बा वक्त ले लेती हूँ, खा लेती हूँ। और फ्रूट्स का इंटेक ज़रूरी होता है, तो उस वजह से फिर हम इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंटल करके तो खा लिया जाता है। इसके अंदर थोड़ी सी आइसक्रीम वगैरह। क्लिप मेरा बेसिकली आगे पीछे हो गया था, तो इस वजह से चाय के साथ मैं हमेशा कुछ लेती हूँ, तो वो क्लिप मैंने बाद में डाल दिया था। तो आज डिनर में हमारे यहाँ बन रही थी कढ़ी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी अपनी रेसिपी शेयर की जाए। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर पकोड़े बन रहे हैं। पकोड़े बन चुके थे। उससे पहले जो हमने ग्रेवी बनाई थी, जो उसका बैटर बनता है, उसकी रेसिपी मैं आपको बताती चलूँ, वो ये थी। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर हाफ़ के जी दही ले ली थी और दही के अंदर हमने हाफ़ के जी ही बेसन ऐड कर दिया था। उसको अच्छी तरीके से इसके लम्स वगैरह सारे मिट जाएं। फिर उसके अंदर हमने डाल दिया था रेड चिली पाउडर और उसमें हल्दी ऐड कर दी थी हमने। हल्दी हमने जो डालनी है और जो रेड चिली पाउडर डालनी है वो 2 टेबल स्पून डाल दिएगा। अच्छा, इस बैटर को जो बनाना है वो बिल्कुल हमें स्मूथ बनाना है, बिल्कुल भी इसके अंदर लम्स नहीं आने चाहिए। तो कोशिश करिएगा कि हाथ से इसको मिक्स कर लें, अदरवाइज़ कोई भी ऐसा स्पैचुला ले लीजिएगा जिससे लम्स नहीं बनते हों बैटर के अंदर, अच्छी से उसके बैटर बन जाए। देन उसके बाद बैटर को आप 1-2 घंटे के लिए हल्की आंच पे पकाते रहें और पकाने के बाद जो है उसका वो टेक्सचर जो आएगा वो कड़ी टाइप की बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हमने फुल्कियाँ वगैरह बना ली थी और फुल्कियों के लिए अलहदा से हमने बेसन घोल लिया था। बेसन घोलने के बाद इसके अंदर हाफ़ अनियन डाल दी थी, ज़ीरा डाल दिया था और 2 इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दी थी और पिसी हुई मिर्चें डाल दी थी। तो ये जो है हमारे पकौड़े का जो नॉर्मल पकौड़े का जो मिक्सचर होता है वो बन गया था। अच्छा, यहाँ पर जो है हम बना रहे हैं वो बघार बना रहे हैं। बघार के अंदर वो एज़ यूजुअल जितनी आप चीज़ें डालना चाहें डाल लें। और फिर उसके बाद इसके अंदर कड़ी पत्ता डाल दिया था, साबुत मिर्चें डाली थी यहाँ पर और अनियंस डाल दी थी। अच्छी अनियन मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने इसके अंदर पूरी एक अनियन इसके अंदर ऐड करी थी। फिर इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया था और कड़ी जो पत्ता होता है, कड़ी लीव्स जो होते हैं वो इसके अंदर डाल दिए थे। एक्चुअली कढ़ी का असल मज़ा जो होता है ना वो एक्चुअली बघार में ही होता है। आप लोग कढ़ी बना लेंगे और पकोड़े वगैरह बिल्कुल एग्जैक्ट बना लेंगे, लेकिन अगर बघार अच्छा डला हुआ होगा और सही मिकदार में डला हुआ होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जनाब यहाँ पर हमने कढ़ी के अंदर सारे पकोड़े वगैरह ऐड कर दिए थे। ना ज़्यादा हैं ना कम है। ज़्यादा होंगे तो वो फिर पूरा कढ़ी का जो वो होगा ना उसका मॉइस्ट जो होगा वो सारा अपने अंदर सोक कर लेंगे। तो इस वजह से ज़्यादा पकोड़े नहीं डालिएगा, जितने हों इतने ही मतलब कम डालिएगा पकोड़े। और फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर बघार ऐड कर दिया था। और मैं आप लोग को एक चीज़ बताना भूल गई। वो जब हमने कढ़ी बनाई थी तो कढ़ी के अंदर हमने कड़ी पत्ता भी ऐड किया था। उससे क्या होता है, जब बॉयल आता है ना तो और ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो वो कड़ी के अंदर जो कड़ी जो होती है उसकी जो बैटर होता है उसके अंदर भी अच्छी तरीके से उसका जो फ्लेवर होता है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये थी बेसिकली हमारी घर की स्पेशल कड़ी जिस तरह हम लोग बनाते हैं। और ये जो है हमने चावलों के साथ हमने खाई थी। फर्स्ट टाइम जो खाते हैं वो चावलों के साथ खाते हैं। चावल जो है बघार वाले बनाए थे इसके साथ और उसके ऊपर जो है वो कड़ी वगैरह ऐड की थी। तो कड़ी तो मेरी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फेवरेट डिशेस में से मानी जाती है। और फिर उसके बाद मैं चाहूँ तो दूसरे टाइम भी मैं इजीली रोटी वगैरह के साथ खा सकती हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग।
आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग तो डू सब्सक्राइब मी एंड लाइक माई वीडियो। तो आई विल कम इन टू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस।